हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने सिंगापुर में 6,650 करोड़ रुपए के 3 एमओयू किए साइन। 20,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। राजधानी लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, 16 लोग घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य आबी मुक्तेश्वरानंद हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट गिरफ्तारी से पहले दायर करेंगे जमानत याचिका। लाल बारादरी विवाद जारी। समाजवादी छात्र सभा एनएसवाई ने लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन घेरा। सोनभद्र में बड़ा हादसा में टीला ढहने से कई दबे, 3 महिलाओं की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। और रामपुर में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 3 छात्रों ने दम तोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। हम खबर है जहां लाल बारादरी मस्जिद में ताला लगने पर जताया विरोध। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है ये लाल बारादरी मस्जिद। तो लाल बारादरी मस्जिद एनएसवाई समेत अन्य संगठनों के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुलाकात की। पुलिस की मौजूदगी में कुलपति ने छात्र संगठन नेताओं से बातचीत की। छात्र संगठनों कुलपति के बीच बारादरी मस्जिद पर बहस हुई। लाल बारादरी मस्जिद पर ताला लगने को लेकर जताया आक्रोश। छात्र संगठनों कुलपति के बीच बारादरी मस्जिद पर बहस हुई। लाल बारादरी मस्जिद पर ताला लगने को लेकर जताया विरोध। लखनऊ से अहम खबर। लाल बारादरी मस्जिद में ताला लगने से जताया विरोध। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता से मिले परिवहन मंत्री राम गोविंद चौधरी। राम गोविंद चौधरी व दयाशंकर सिंह ने मुलाकात की है। सपा नेता के आवास पर पहुंचकर दयाशंकर सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। कुशलक्षेम जाना स्नेहपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है। आपको बता दें, स्नेहपूर्ण मुलाकात करने के लिए राम गोविंद ने आभार जताया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का हृदय तल से जताया आभार। तो पूर्व मंत्री और सपा नेता राम गोविंद से मुलाकात की है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आभार राम गोविंद ने जताया। तो लखनऊ से अहम खबर। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता से मिले परिवहन मंत्री। अगली खबर लखनऊ से है। अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय एजेंसी या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग की। झूसी थाने में दर्ज पॉक्सो मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। झूसी थाने में दर्ज पॉक्सो मुकदमे की निष्पक्ष जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग अजय राय के द्वारा की गई है। केंद्रीय एजेंसी या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अहम खबर। एआई समिट में हंगामे से ललितपुर से गिरफ्तारी। आधी रात में खाकी की दबिश से परिवार में हड़कंप मच गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद हिरासत में पुलिस ने लिया है। गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस खेमे में भारी उबाल देखने को मिला। ललितपुर एआई समिट में हंगामे को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है।
आधी रात में खाकी की दबिश से परिवार में मचा हड़कंप। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद ले गई हिरासत में। तो ललितपुर से खबर एआई समिट में हंगामे में ललितपुर से गिरफ्तारी। आधी रात में खाकी ने दबिश देकर गिरफ्तारी की है। परिवार में इस दौरान हड़कंप मच गया। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला गिरफ्तार किए गए। रात को 12:30 बजे के करीब पुलिस आई सिविल ड्रेस में, और सिविल ड्रेस में पुलिस आने के बाद भाई उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आप कांग्रेस के नेता हैं, इस चक्कर में हमको थोड़ी सी आपसे पूछताछ करनी है। और वो हमें इस बॉन्डी के लिए वो इसलिए लेके गए थे कि उन्होंने बताया कि कप्तान साहब आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं बस, और फिर उसके बाद हम आपको घर भेज देंगे। फिर रात को पता चला, हम लोगों ने पता किया, कप्तान साहब के यहाँ पे भी नहीं मिले आप, और फिर पता चला कि 3 बजे रात को कि आप क्राइम ब्रांच में लेके गए हैं। सूजी वाले आए थे, वो लेके गए थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। होली से पहले एसजीएसटी की बड़ी कार्रवाई। बुद्ध सैंडविच की दुकान में छापा पड़ा है। ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही छापेमारी। बिराना रोड और रैना मार्केट में छापेमारी हुई है। तो बिराना रोड, रैना मार्केट समेत कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की गई है। लगातार मिल रही थी टैक्स चोरी की शिकायत। दस्तावेज खंगाल रही टीम। शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में हड़कंप मचा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर। करोड़ों की सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग। प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकारी जमीन की प्लॉटिंग की। करीब 1 बीघा तालाब की जमीन कब्जाई। नगर पालिका राजस्व टीम ने चलाया बुलडोजर चलाकर खाली कराएगी करोड़ों की जमीन। प्रशासनिक कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा है। बिना लेआउट पास कराए हो रही थी प्लॉटिंग। आरडीए के जिम्मेदार प्लॉटिंग से बने अनजान। नगर पालिका क्षेत्र के चतुर्भुजपुर का यह पूरा मामला। बिना लेआउट पास कराए हो रही थी प्लॉटिंग। आरडीए के जिम्मेदार प्लॉटिंग से बने अनजान। नगरपालिका क्षेत्र के चतुर्भुजपुर का यह पूरा मामला। रायबरेली जिले में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने नगर पालिका की जमीन व तालाब की जमीन पे कब्जा कर लिया था, जिसके बाद आज नगर पालिका की टीम और राजस्व विभाग की टीम पहुंचकर उस तालाब की जमीन को खाली कराने का कार्य कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है करोड़ों रुपए की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है और साथ ही साथ ये तालाब है। इसमें जो है भूमाफियाओं के द्वारा जो है प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा इस पे कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच के इस पूरी जो जगह है उसको खाली कराने का कार्य करे। ये बगल में आप देख सकते हैं ये तालाब है, जो कि बताया जा रहा है कि बीघों में यहाँ पे तालाब हुआ करता था, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा जो है यहाँ पे कब्जा किया गया और बाकायदा इसको जो है नींव यहाँ पे भरवा ली गई। और बताया जा रहा है कि बिना लेआउट पास कराए जो यहाँ पे जमीनें हैं उसको भी प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा यहाँ पे जो है बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद आज प्रशासन का यहाँ पे चाबुक चल रहा है और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पे बुलडोजर लगा करके इस तालाब की जमीन को और जो भी यहाँ पे नींव है उसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये देख सकते हैं दूसरी यहाँ पे बाकायदा जो तालाब की जमीन पे रास्ता बना लिया गया था, साथ ही साथ जो है यहाँ पे नींव
की भराई भी कर दी गई थी। वही बताया जा रहा है कि तालाब की भी जमीन इसमें शामिल है, साथ ही साथ नगर पालिका की भी जमीन इसमें शामिल है। ये पूरा जो तालाब है, ये बताया जा रहा है कि शहर के चतुर्भुजपुर की जमीनें हैं, चतुर्भुज में है ये सब सारी जमीनें पड़ती हैं, जहां पे भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था। फिलहाल आज प्रशासन की जो है यहाँ पे टीमें पहुंची हुई हैं, यहाँ पे जो है जो जमीन तालाब की कब्जा की गई थी उसको खाली कराने का कार्य किया जा रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गर्मियों के दौरान गांव में पेयजल से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत सोमवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल निगम ग्रामीण मुख्यालय में जल जीवन मिशन और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है। मंत्री ने कहा कि गर्मियों के दौरान कहीं भी जल संकट की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अधिकारी अभी से जरूरी तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इंजीनियर रोजाना 10 ग्राम प्रधानों आपको बता दें ग्राम प्रधानों से बात कर पेयजल योजनाओं की जानकारी ले। अगर कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत ठीक कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना आए। समीक्षा में जल शक्ति मंत्री ने सड़क रेस्टोरेशन के कार्यों को और तेज कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, वहां मार्च के अंत तक रेस्टोरेशन कार्यों को पूरा कर लिया जाए। साथ ही आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मौके पर जाकर सड़क रेस्टोरेशन के कार्यों का भी निरीक्षण करें। किसी तरह की कमी होने पर कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जल शक्ति मंत्री ने दिए। समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इंजीनियर जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इसमें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी योजनाओं के बारे में जानकारी दें, साथ ही जनता से भी संवाद बनाए रखें। जल जीवन मिशन के कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का ही नतीजा है। आज बुंदेलखंड और बिंद के गांव में पेयजल आपूर्ति की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को आगे भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटने से चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की दुखद मौत की सूचना है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जिलाधिकारी विशाख जी तत्काल गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए निर्देश दिए गए। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए। अगली खबर हमीरपुर से, जहां शहर के बस स्टॉप के पास दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट कांग्रेसियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सहित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने कांग्रेसियों पर विदेश में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया। आज राहुल गांधी का जो पुतला फूंका गया है कि वो हमारे भारत में एआई सम्मेलन हो रहा था, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा अभद्र प्रकार की हरकत की करी है और उन्होंने कपड़े उतार के भारत की निंदा करी है और विदेशों में उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके द्वारा हम सभी लोगों ने मिलके उसका विरोध किया है और हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने का कार्य करें। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। आपको बता दें, महिपतपुर गांव के पास बच्चों से भरी
एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त वैन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे, जिनमें से आधा दर्जन बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। चश्मेदीदों के मुताबिक वैन चालक ने लालच में आकर छोटी सी गाड़ी में 1 दर्जन से अधिक बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर रखा था। सड़क पर संतुलन बिगड़ने के कारण वैन अचानक पलट गई। गाड़ी पलटते ही बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। हादसे के तुरंत बाद महिपतपुर के स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वैन के शीशे तोड़कर और दरवाजा तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सक्रियता से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि आधा दर्जन बच्चों को चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। इस घटना ने एक बार फिर स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों और आरटीओ नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अंदर कितने लोग बैठे हो? 10 लोग? खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। जनपद के थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां ग्राम छछैना स्थित बदन सिंह इंटर कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो में भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक सड़क पर ही पलट गया। वहीं ऑटो के परखच्चे उड़ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो सवारियां लेकर एटा से मलावन की ओर जा रहा था। इसी दौरान छछेना गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ऑटो चालक समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने 10-33 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को आनन फानन में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ऑटो को टक्कर मारने के बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और भारी भरकम ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। कानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। मोतीझील मेट्रो स्टेशन के निकट शिवाजी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं लाजपत भवन में सामाजिक समरसता सम्मेलन एवं कुर्मी परिवार समागम का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज को एकजुट करने और राष्ट्र हित में कार्य करने का संदेश दिया। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में समरसता और भाईचारा बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आशीष सचान, जिलाध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल। आज हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर छत्रपति महोत्सव बनाने का काम किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मोतीझील प्रांगण से, जहाँ पे हमारे महापुरुष शिवाजी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ से हमने भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए हम लोग लाजपत भवन आए। सर, इस रैली का मेन उद्देश्य क्या है? ये क्या मतलब लोगों को किस तरह लोग जागरूक कर रहे हैं? क्या रैली का प्लान? हम लोगों का जैसे हमारे शिवाजी का उद्देश्य थे कि समाज की एकता, संगठन और शक्ति देने का कार्य करना है। जैसे समाज बिखराव की ओर है, मेन उद्देश्य यही है कि एकता, संगठन को ही सशक्तिकरण देने का काम करने का प्रयास किया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज गोधन समागम 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर से जुड़े हजारों गोपालक और किसान इस कार्यक्रम के साक्षी बने। दिनांक 23 फरवरी 2026 को दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित गोधन समागम 2026 में लगभग 1000 किसान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश भर के सभी जनपदों में वेबकास्टिंग के माध्यम से लाखों किसान और आमजन यूट्यूब के जरिए जुड़े। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ उत्कृष्ट निराश्रित गौआश्रय स्थलों और गौशालाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने स्वदेशी नस्ल के गोपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश का गोधन समागम है और उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। 2017 में प्रति व्यक्ति के हिस्से में 230 ग्राम दूध आता था और आज 2025-26 में 450 ग्राम दूध आता है। इस तरीके से दूध में हम आगे बढ़े हैं और जिन्होंने दुग्ध उत्पादन में प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान किया है 2 लाख 2.5 लाख 51,000 और 5100 नीचे तक इनाम पुरस्कार देने का है। तो इसलिए गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध गाय का मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो ये देसी नस्ल गायों का, देसी नस्ल की गायों को संवर्धन करने का भी ये कार्यक्रम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की उपस्थिति में आने वाले त्योहार होली, रमजान व ईद के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि होलिका दहन स्थल को लेकर कोई विवाद न हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रंग न डाला जाए, किसी भी नई जगह पर होलिका दहन न किया जाए, कोई भी जुलूस नए रास्ते से निकाला जाए, सभी होलिका स्थलों पर बिजली के तार सही करा लिए जाएं, विद्युत की सप्लाई निर्बाध रहे, केमिकल वाले रंगों का प्रयोग न किया जाए। सभी नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि होली के अवसर पर सभी जगहों पर साफ सफाई व पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां आपको बता दें तालग्राम थाना क्षेत्र में महंगे लहंगों से भरी ऑटो लूट मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जुए में हारी रकम की भरपाई के लिए लूट की साजिश रची गई थी। लूट का मास्टरमाइंड पेशे से ट्रेवल एजेंट था, जिसने अन्य साथियों की मदद से पूरी घटना को अंजाम दिया था। ऑटो लूटने से पहले रेकी कर योजना तैयार की गई थी। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपए कीमत के लहंगे बरामद कर लिए हैं। बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनवरी को 8:15 बजे रात को करीब ये हमारे तालग्राम थाना क्षेत्र के बिरौली मोड़ पर एक ऑटो के साथ लूट हुई थी, जिसमें लहंगा चुनरी के पैकेट उसमें भरे हुए थे, जो वहाँ कमालगंज थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव से ये लोग लाते थे और जोधपुर भेजते थे, जिसमें से उसी दिन लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। और हमारी यशोजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी तालग्राम, ये सभी लोग विवेचना में और उसकी अनावरण के लिए लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने के दावों के बीच एटा जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के कड़े निर्देशों और प्रशासन की पैनी नजर के बावजूद मलावन और अलीगंज क्षेत्रों में परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सचल दल की सक्रियता से 2 मुन्ना भाई दूसरे की जगह परीक्षा देते रंगे हाथों दबोचे गए। जानकारी के अनुसार प्रथम पाली में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के दौरान मलावन क्षेत्र में स्टेटिक मजिस्ट्रेट नीरज वासणे ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पाया गया एक परीक्षार्थी अंशुल के स्थान पर शुभम कुमार फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा था। वहीं एक अन्य मामले में सुबोध की जगह पवन कुमार को परीक्षा देते हुए सचल दल ने धर दबोचा। सिर्फ फर्जी परीक्षार्थी ही नहीं, बल्कि अलीगंज स्थित एसकेडी विद्यालय में भी प्रशासन का डंडा चला। यहाँ डीआईओएस ने स्वयं औचक निरीक्षण के दौरान एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नकल में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाइयों को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने पकड़ा है। आपको बता दें, थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत
स्टेटिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार बासरे ने चेकिंग के दौरान 2 मुन्ना भाइयों को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा है। वहीं अलीगंज में एसकेडी विद्यालय में डीआईओएस ने एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर विद्यालय में संघन चेकिंग अभियान प्रवेश के दौरान चलाया जाता है, लेकिन विद्यालय प्रशासन के दौरान सुबह ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि एटा में स्टेटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, तो सबसे बड़ी प्रसन्न चंद विद्यालय पर लग रहा है। अब देखने वाली बात है कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 2 मुन्ना भाइयों को पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा रही है, वहीं एक नकल करते हुए छात्रा को पकड़ा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। एटा से ज्ञानेश कुमार के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां रामकोट थाना क्षेत्र के रहीमपुर मडिया गांव में घर में बकरी घुस जाने के विवाद में आपको बता दें पीटे गए युवक की मौत होने से ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया है। उन्होंने सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी और मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। गांव निवासी शत्रुघ्न राठौर पर पड़ोसी सोमेंद्र और परमेश्वर से घर में बकरी घुस जाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने पहले शत्रुघ्न के पिता जगन्नाथ पर ईंटों से हमला कर घायल किया। परिजनों ने चौकी पहुंचकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ विपक्षियों ने पुलिस से शिकायत की बात से नाराज होकर उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे शत्रुघ्न पर हमला करते हुए सिर पर यूकेलिप्टस की बल्ली से हमला कर दिया। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां लखनऊ ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। ट्रामा सेंटर में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान ही डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। ये ग्राम मड़िया में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना रामकोट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक पक्ष की हायर सेंटर रेफर किए गए थे लखनऊ, जहाँ पे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके मुकदमे में धारा तरमीम कर दी गई है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो 4 लोग नामजद अन्य हैं, तो जो प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई, बाकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।